आप देख रहे हैं JI न्यूज, आपकी आवाज। आजमगढ़ जनपद के रानी की सराय थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी श्रेया तिवारी सिद्धारी थाना क्षेत्र के हरवंशपुर स्थित चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। विगत सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में उसने विद्यालय की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। छात्रा की मौत के बाद कई घंटों तक परिजनों को सूचना नहीं दी गई। छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने आरोपित प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को गुरुवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर सिधारी थाने में छात्रा के परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पूरे मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। पुलिस की जांच में छात्रा को प्रताड़ित करने की बात सामने आई है। कॉलेज में जो घटना हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या मामला निकल के अभी तक आया है? दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में SHO सिधारी और SO महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे CCTV कैमरा और उसके DVR जब्त करते हुए CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेज़ी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहाँ पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहाँ से साफ़ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ़ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 IPC का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के ID पर लिया गया है और CDR एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 IPC के अपराध में इनके रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, अभी जैसे उसके गार्जियन आए थे तो उनका एक था कि रेप की आशंका हो जाएगी, तो PM में ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो अवलोकन किया गया है और अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं, उससे इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य अभी तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। परिजनों का बयान विस्तृत रूप से लिया गया है। उस बयान में जितनी भी बातें उनके द्वारा की गई है, हर एक बिंदु पर बहुत अच्छे तरीके से विवेचना करते हुए आगे विवेचना संपादित की जाएगी। प्रबंधन की क्या भूमिका रहेगी? जैसे क्लास टीचर और प्रिंसिपल से मुकदमा हुआ, प्रबंधन का भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये जो परिजनों ने जो बयान दिए हैं और अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं, क्योंकि अभी CCTV फुटेज हमारे पास जो इतना CCTV फुटेज है जिसका हम लोग अवलोकन करेंगे। अभी CCTV फुटेज वो देखा गया है जो प्रिंसिपल के रूम का घटनास्थल के आसपास का है, उसका अवलोकन करके साक्ष्य में शामिल किया गया है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो भी लोग शामिल होंगे, जिसकी जो भी भूमिका होगी, उन सबको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल को कोई कार्रवाई करने की कोई कार्रवाई? इसके लिए DM साहब को पत्राचार किया जाएगा, संबंधित विभाग को पत्राचार किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए वो एक क्राइम सीन है और क्राइम सीन से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य प्रॉपर तरीके से संकलित किया गया है, उसको भी फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। उसके अलावा जो भी प्रशासनिक कार्रवाई उसमें होनी है उसके लिए संबंधित विभाग को लिखा पढ़ी में सूचित किया जाएगा।